गुड इवनिंग गाइस और आई होप कि आपका आज का ट्रेडिंग सेशन वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि कल जो मेरी चार प्रेडिक्शन थी स्टॉक्स को लेकर के, दैट वर लाइक फैब्युलस, दोज वर ऑल अमेजिंग। आई डोंट नो आपने वो ट्रेड की नहीं की, या एटलीस्ट उनको वॉच किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो there is nothing to worry about. That was just one day. There will be more days coming of that sort. But people who actually looked into it, who at least followed it, they would get to know कि हाँ आज का दिन was actually as we had planned yesterday, or in fact on Saturday. So I'm happy and I'm sure जिन्होंने भी वो calls पे अगर trading की होगी, so they would be happy as well. So एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने टाइटन के बारे में बात करी थी एट द लेवल्स ऑफ 1091 कि अगर वहाँ पे आपको एंट्री मिलती है देन यू शुड ऑलवेज ट्राई अ प्लेस टू गेट इन। सो 1091 से स्टार्ट हुआ था ये शेयर, एंड इफ़ यू सी दिस हैज़ मेड अ हाई ऑफ 1114। सो मेरी अपनी जो होल्डिंग थी वो मैंने आज के सेशन में कवर कर दी, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू यू नो keep the trade the shares for a long time. आई एम अ स्विंग ट्रेडर अभी के लिए, इसलिए मैंने अपनी सारी टाइटन की होल्डिंग्स आज निकाल दी क्योंकि मेरा टारगेट जो मैंने उस पर सोचा था वो आ गया। एब्सोल्युटली सेम जो हुआ वो मदरसन सुमी में हुआ था। हमने इसके बारे में कुछ 99 के लेवल के आसपास या 100 के लेवल के आसपास बात करी थी, और अगर आपने देखा हो तो इसने हाई बनाया था आज 108 रुपये 25 पैसे का, और मेरा अपना खुद का टारगेट था 107 रुपये के आसपास। सो माई टारगेट वॉज अचीव्ड इन माई होल्डिंग्स for Motherson Sumi has also been taken care of. Now, the most shocking and surprising share which I identified on Saturday was Oro Pharma. I still remember the price. I discussed it कि गाइस अगर आपको कहीं पे भी एंट्री का मौका मिलता है बिलो 910, just go ahead and make an entry in it. And if you see, this has made a high of 967 rupees and 50 paise. That's huge. That share was up by 5 to 6% in a day. गाइस जिसने भी इसमें पोजीशन ली होगी आई एम श्योर उनका दिन बहुत 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 बढ़िया बीता होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन, जो एसआरटी फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था जब ये शेयर शायद 672 या 673 के लेवल पे था, और अगर आपने इसको ट्रेस किया हो तो ये इसने अपना हाई बनाया था 686 रुपीज़ एंड 60 पैसे का। सो शानदार मूव, चार के चार स्टॉक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे, और आगे भी मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस के हिसाब से चीज़ें बताते रहूँगा। नाउ हम आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज निफ्टी क्लोज हुआ है 11,270 पे, अबाउट 56 पॉइंट्स अप, एंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 21,900 पे, अबाउट 146 पॉइंट अप। सो मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी भी सेम है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द ड्राइवर्स who are driving the market at this level. So I am expecting a big fall in coming days, but that's okay. Even if it does not fall, I'm happy. If it falls, I'll be more than happy. So जैसे मैंने कहा guys, we have to be stock specific. मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, हमें इससे ज़्यादा कंसर्न एक्चुअली नहीं होना चाहिए। So just keeping this in mind, let's proceed with the tomorrow's prediction. आगे बढ़ने से पहले हम ग्लोबल इंडाइसेस की एक बार देख लेते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है अभी। ये गाइस मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, जिस पे मैं ग्लोबल इंडाइसेस की डिटेल लेते रहता हूँ, और आपको बताऊँ कि जो इसमें एस जी एक्स निफ्टी आप देख रहे हो इसके आगे घड़ी का साइन है, इसका मतलब कि ये मार्केट इज़ स्टिल रनिंग। ये अभी रात को चलेगी, उसके बाद थोड़ी देर बंद होने के बाद ये मॉर्निंग 6 o'clock पे हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे एस जी एक्स निफ्टी इज़ एट 11,319.50, और हमारा निफ्टी क्लोज हुआ है 11,270। सो विच इज़ अबाउट 30 एंड 20 50 पॉइंट्स हायर एस जी एक्स निफ्टी इज़ स्टैंडिंग राइट नाउ। बट विद दिस डेटा आई कैन से दैट हमारा कल का निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होगा, और इट विल कंटिन्यू टू बी राइज
फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है, क्योंकि हमें एस जी एक्स निफ्टी का डेटा अगर एक्चुअली ट्रैक करना है तो वो हम मॉर्निंग का देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट की प्रोडिक्शन दिखाएंगे। इसके अलावा नैस्डैक जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। सारा एशिया, यूरोप मार्केट आज ग्रीन में था। एशियन मार्केट भी मिक्स्ड रिएक्शन थे। सो द मार्केट इज़ एक्चुअली लुकिंग इन द गुड शेप, नॉट अ रियली मेजर थिंग टू वरी अबाउट एट दिस पॉइंट इन टाइम। गाइज़ ये एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिस पे भी मैं अपने प्रोडिक्शंस, अपने लाइव अपडेट्स शेयर करता हूँ। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, कुछ और जानना है, तो प्लीज़ हमारा ये चैनल बुल्स वर्सेस बियर्स के आप टेलीग्राम में जाइए और इसको ज्वाइन कीजिएगा, और यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर्स फॉर टुमारो। जो मेरा पहला शेयर है वो है ज़ील एंटरटेनमेंट। आई नो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए थे, जो अभी इन्होंने रिलीज़ किए थे अपने लास्ट वीक में। बट इवन देन द बेस्ट पार्ट इज़ द मेरे हिसाब से ये स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बॉटम्ड आउट, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गिरने के लिए। नाउ दिस इज़ स्टैंडिंग एट द वेरी गुड लेवल। द शेयर प्राइस इज़ 151.20 एज ऑफ टुडे, और मैं इस प्राइस का मूव देखता हूँ 157 158 के लिए फॉर टुमारो। सो गाइज़ यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं जी में। उसके बाद एक और स्टॉक है नौकरी, इन्फो एज के नाम से। अगर आपने देखा होगा तो आज ये स्टॉक वॉज अप ऑफ अबाउट 7%, 213 पॉइंट ऊपर ये क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से ये ओवर बॉट सिचुएशन पे है, और कल इस लेवल के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी गाइज। तो हमें कहीं भी 3500 के ऊपर अगर इसको शॉर्ट करने का मौका मिलता है, 3510 3515 के आसपास कहीं पे भी, तो हम इस पर एक सेल पोजीशन बना सकते हैं फॉर इंट्राडे ओनली, एंड वी कैन हैव एटलीस्ट 50 पॉइंट्स इन नौकरी, बिकॉज दिस शेयर इज़ वेरी वॉलेटाइल। वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, कम होता है, इसलिए शेयर का मूवमेंट काफ़ी ऊपर नीचे होता है। So guys, you need to be patient enough to trade if you really wanna make an entry in this info edge share. So just go for it with a sell trade tomorrow. As per me, anything above 35, 10 or 15, that'll be a good place to enter. सेम मैं जुबलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में भी बोलूँगा। ये शेयर आज क्लोज हुआ है 1880.75 पे, और इसने आज हाई बनाया था 1916 का। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये शेयर अपने रेंज से काफ़ी ऊपर है, तो इसके मुझे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं, और मेरे हिसाब से कल ये शेयर क्लोज होगा अराउंड 1850 के रेंज में आसपास। तो गाइज़ कल मॉर्निंग में हमें अगर इसमें कहीं पे भी पोजीशन मिलती है तो हम इस पे भी एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, और हम इस पे कम से कम 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं अपनी डायरेक्शन में। और मेरा लास्ट शेयर जो है वो है बंधन बैंक का। आप देखोगे अगर, तो इसने क्लोज़ किया है आज 301.40 पे। ऑब्वियसली नीचे अपने क्लोज़ किया था, बट मुझे इसमें एक वेरी हाई स्कोप दिखता है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक। मतलब हम जानते हैं कि सारे पीएसयू, सारे बैंक्स की हालत इस समय बहुत बुरी चल रही है, लेकिन फिर भी बंधन बैंक इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, और इसी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये शेयर कल भागना चाहिए। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एनी वेयर up to 302 303, and you will get the levels, you will get to see the levels of 312 plus within tomorrow. So guys, ये मेरी आज की चार पिक्स हैं। ज़ील और बंधन बैंक, इस पे मेरी बाई की रिकमेंडेशन है, और नौकरी एंड जुबली एंड फूड वर्क, इस पे मेरी सेल की रिकमेंडेशन है। सो गाइस गो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और गाइज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इस मेरी रिकमेंडेशंस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको मिलता रहे रोज़ रोज़ के हिसाब से। गाइज़, द मोर number of people we will have on this channel, the more the chances of exploring would be higher on the same channel. So guys, please share it with your friends and ask them to subscribe this channel as well, and I'm sure that together we all will be successful in this bear versus bull market. So that's it for now, friends. Wish you all a very happy trading session tomorrow. Thank you and goodbye.